नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। साथियों, बहुत से लोगों को साथियों दिक्कत होती है कि एमसीबी के टाइप को लेकर कि भैया कौन से टाइप का एमसीबी हमें जो है कहां पर यूज करना चाहिए, कि भैया बल्ब के लिए कौन सा लगाए, हीटर के लिए कौन सा लगाए, पंखे के लिए कौन सा लगाए, फ्रिज के लिए कौन सा लगाए, वॉशिंग मशीन के लिए कौन सा लगाए। ये सारी दिक्कतें दोस्तों आपको जो है एक वीडियो देखने से सारी समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो है इस वीडियो में जानने वाले कि आखिर एमसीबी क्या होती है, एमसीबी क्या होती है। साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में कि जो एमसीबी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एमसीबी के ऊपर जो जानकारी लिखी होती है उस पर क्या क्या लिखा होता है, वो जानकारी हमें क्या क्या इंडिकेशन देती है। साथियों, बात करेंगे दोस्तों ए टू जेड जानकारी कि भैया जो है बी टाइप एमसीबी क्या होती है। साथ ही बात करेंगे सी टाइप एमसीबी के बारे में दोस्तों, जानेंगे अपन डी टाइप एमसीबी के बारे में। उसके बाद जानेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर के टाइप एमसीबी के बारे में। उसके बाद जानेंगे दोस्तों जे टाइप एमसीबी के बारे में। सारी जानकारी दोस्तों आपको एक वीडियो में मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एमसीबी के बारे में, यानी कि एमसीबी क्या है। साथियों, एमसीबी का पूरा नाम जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक छोटा ब्रेकर, एक ऐसा ब्रेकर जो है दोस्तों बहुत ही सस्ता, सरल, टिकाऊ, जो कि आपके घर का एक तरीके से बॉडीगार्ड होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों, जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, यानी कि मान लीजिए दोस्तों आपके जो है घर का लोड जो है 10 एम्पियर है, ठीक है, और अगर आपका जो है आप कभी जो है उस पर 20 या 15 एम्पियर लोड डाल देते हो तो क्या होगा दोस्तों, आपके जो तार होंगे वो यहाँ पर जल जाएंगे। ठीक है, तो इस घटना को, इस घटना को बचाने के लिए, ऐसी दुर्घटना ना हो उसके लिए दोस्तों ये उपयोग किया जाता है दोस्तों एमसीबी। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ओवरलोड होने पर और दो तार जो है आपस में टच होने पर क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है ट्रिप हो जाता है। दोस्तों सरल शब्दों में अगर समझें तो दोस्तों आपके घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का जो है एक तरीके से दोस्तों ये बॉडीगार्ड है। कोई भी दिक्कत आती है आपके घर में तो ये जो है क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है ट्रिप हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ऊपर जानते हैं कि ये क्या है दोस्तों, टर्मिनल्स एंड नंबर ऑफ पोल, यानी कि कितने पोल की दोस्तों एमसीबी है। दोस्तों 3 पोल की एमसीबी है दोस्तों, 1 2 3। कितने पोल दोस्तों, 3 पोल है। ठीक है, ये टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल इनको बोलते हैं। ठीक है, इनपुट टर्मिनल इनको बोलते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों अभी ये नीचे की ओर है, आप इस पोजिशन को देख रहे हो, इसको, ये इसका मतलब है कि दोस्तों ये क्या है, अभी ओ पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखा जाता है भैया ये ओ पोजीशन में। जब आप इसको ऊपर कर देते हो इस तरह, ऐसे यहाँ से हाथ लगाओगे, इसको ऊपर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तब आपकी एमसीबी जो है ऑन कंडीशन में हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा ये किस टाइप की है दोस्तों, सी टाइप की है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भैया ये सी टाइप की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी टाइप की है, शार्ट एन। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, सी टाइप, क्लास एंड करंट रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर बात करें ब्रेकिंग कैपेसिटी दोस्तों 6000 यहाँ पर ब्रेकिंग कैपेसिटी दी हुई है, और साथ ही इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों 400 वोल्ट, यानी कि 3 फेज के लिए दोस्तों इसको उपयोग कर सकते हो आप। किसके लिए, 3 फेज के लिए इसको उपयोग कर सकते हो। कैटलॉग नंबर इसका यहाँ नीचे दिया हुआ है, और एनर्जी क्लास दोस्तों इसकी 3 है। ये दोस्तों सिंबल है एमसीबी का, जहाँ भी आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे तो आप समझ जाना कि भैया ये जो है आपके एमसीबी का सिंबल है। अब साथियों बात करते हैं कि भैया ए टू जेड की, भैया बी टाइप एमसीबी क्या होती है। दोस्तों ट्रिप होता है जब करंट 3 से 5 गुना हो जाता है। ठीक है, जब आपका नॉर्मल करंट जो है, मान लीजिए आपका सर्किट का 5 एम्पियर करंट है, जब वो 15 एम्पियर हो जाएगा, कोई शॉर्ट हो जाएगा, कोई भी फॉल्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा सिग्नल को। ठीक है, अपने सर्किट को ट्रिप कर देगा। किसमें उपयोग करते हैं, छोटे अप्लायंस, यानी कि लाइट, फैन के लिए, घरों में नॉर्मल लोड के लिए, घरों के नॉर्मल लोड जिसमें हीटर वगैरह ना हो, फ्रिज ना हो, उसके लिए आपको जो है लाइट, पंखे के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, बी टाइप एमसीबी का उपयोग करोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया बी टाइप एमसीबी कैसी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके ऊपर जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा दोस्तों बी। ठीक है, बी लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा, पीछे लिखा होगा 32 या 6 या लिखा होगा उस पर 16, यानी कि ये क्या दिखाता है, आपका करंट रेटिंग बताता है कि किसकी क्षमता कितनी है। दोस्तों करंट निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बता सकते हैं दोस्तों, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR, यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप V लिख सकते हो 230। क्या लिख सकते हो, 230। अब भैया 230 कहाँ कैसे आया, तो सिंगल पेज का जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो क्या होता है, 230 वोल्टेज होता है, बराबर यहाँ पर जो है आप
आई निकाल सकते हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों एक और फॉर्मूला है दोस्तों, पावर बराबर V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको करंट निकालना है तो पावर आपका जो भी होगा, मतलब 100 वाट का बल्ब है तो 100 आप लिख देंगे, वोल्टेज 230 वोल्टेज, और आपका जो है गुणा आई। तो आप जो है 230 का डिवाइडेशन कैसे करोगे 100 में, तो आपका जो है वहाँ पर करंट निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, धारा निकाल सकते हो, यानी कि 2 फॉर्मूले से आप सारा काम यहाँ पर कर सकते हो। ट्रिप होता है जब करंट 5 से 10 गुना हो जाता है। कौन सा एमसीबी दोस्तों? सी टाइप एमसीबी, यानी कि अगर 5 से 10 गुना करंट होगा तब जाकर ये ट्रिप होगा। तो इसको अपन कहाँ पर उपयोग करेंगे? एसी में करेंगे, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में करेंगे, पंप यानी कि थोड़ा हाई स्टार्टिंग करंट लेने वाले डिवाइसेस में सी टाइप के एमसीबी को प्रयोग करेंगे। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल जगह पर इसका उपयोग अपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं सी टाइप एमसीबी कैसा है। यहाँ पर जो सी आपको दिखाई दे रहा है 20 एम्पेयर क्षमता का ये एमसीबी आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका सिंबल है, इसका कंपनी का नेम है, ठीक है। यहाँ पर जो है 230 वोल्ट 240 वोल्ट यानी कि सिंगल पेज के लिए इसको उपयोग कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो कि एसी वाला में इसको उपयोग करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं डी टाइप एमसीबी की, आखिर ये क्या होती है। तो दोस्तों ये ट्रिप होता है कब? जब 10 से 20 गुना करंट हो जाता है। अब आप इसको जो है नॉर्मल बल्ब और फैन के लिए लगा दोगे डी टाइप को, तो भैया वो ट्रिप ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो जो है क्या टाइप क्या है दोस्तों, इसका 10 से 20 गुना जब करंट होता है तब जाके ट्रिप होता है ना। और जो बल्ब फैन का होता है वो मात्र 2 से 3 में हो जाता है, 2 से 3 एम्पेयर में। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? बी टाइप लगाते हैं। अब ये जो डी टाइप वाला है भैया, ये तो कम से कम 15 करंट लेगा, 10 से 20 गुना करंट लेगा। 20 गुना मान लीजिए 5 है तो कम से कम 50 एम्पेयर करंट जो है आपका वहाँ सर्किट में बहना चाहिए, तब जाके ट्रिप होगा। तो हेवी मोटर्स, वेल्डिंग मशीन और इंडस्ट्रियल लोड के लिए जो है इसको प्रयोग करते हैं डी टाइप को, ठीक है। फैक्ट्री में और वर्कशॉप में दोस्तों इसका उपयोग करते हैं, नॉर्मली घरों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से दो यहाँ पर लिखा हुआ है डी टाइप एमसीबी, ठीक है। डी टाइप एमसीबी इसमें लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ ऑन होता है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ऑन होता है और नीचे की तरफ ऑफ होता है। जितने भी एमसीबी होंगे दोस्तों सारे ही हुए ऊपर की तरफ ही ऑन होते हैं, ये नॉर्मली वाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं के टाइप एमसीबी। क्या बात करते हैं? के टाइप। अब दोस्तों के टाइप में क्या होता है दोस्तों? सेंसिटिव टू शॉर्ट सर्किट, लेकिन अलाउ करता है थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग करंट, ठीक है। सेंसिटिव है लेकिन शॉर्ट सर्किट में, लेकिन अलाउ करता है थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग करंट हो, यानी कि थोड़ा बहुत जो है जैसे कि मोटर और इंडक्टिव लोड के लिए जो है इसको बनाया जाता है। अगर आपको मोटर वगैरह लगानी है तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। के टाइप की दोस्तों एमसीबी पर यहाँ पर के लिखा होगा, यहाँ पर 10 एम्पेयर यानी कि 10 एम्पेयर लोड है झेल सकता है। बाकी इसके जो सारे सिंबल वगैरह जो है उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। अब साथियों बात करते हैं आखिर जे टाइप एमसीबी क्या होती है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यही होता है। इसे कम कौन सा होता है दोस्तों? के टाइप होता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये होता है। ट्रिप होता है जब करंट केवल 2 से 3 गुना रेटेड करंट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बी से भी कम ज़्यादा ये लेता है, यानी कि बी टाइप जो एमसीबी था उससे भी कम गुना में ये ट्रिप हो जाता है। कहाँ पर उपयोग करते हैं? सेंसिटिव इक्विपमेंट, यानी कि बहुत ऐसे इक्विपमेंट जो महंगे इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही शुद्धता से वहाँ पर, जैसे लेबोरेटरी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इस प्रकार के छोटे डिवाइसेस जहाँ पर बहुत ही शुद्धता से नापते हैं। और जो बड़ी मशीनरी होती है, डॉक्टर वगैरह की जो चेकिंग करने वाली मशीनरी होती है, वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का जो है जे टाइप एमसीबी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जे टाइप एमसीबी में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जेड लिखा होगा 25 एम्पीयर क्षमता तक यहाँ पर, और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये भी इस प्रकार से ही ऊपर की तरफ ही जो है ऑन होता है। आप साथियों बात करते हैं कि आखिर एमसीबी चुनते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। करंट रेटिंग। अब ये क्या होता है दोस्तों भैया कि यानी कि कितने करंट क्षमता का, मान लीजिए एक सर्किट है आपका, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पर जो है न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, फेज है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा भैया इस सर्किट का जो लोड कितना है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पेयर है। अब आप यहाँ पर जो है कितना एमसीबी लगाओगे? यहाँ पर 16 का एमसीबी लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि 10 का लगाओगे नहीं 10 का ट्रिप हो जाएगा। तो 16 को आपको थोड़ा सा बढ़ा के, उससे एक रेंज वाला बढ़ा के आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। 5 से 10 एम्पेयर उसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी का लगा दोगे तो आप ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका लोड 6 एम्पेयर तो आप कितना लगाओगे? 10 का लगाओगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप 32 का लगा दोगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी करंट रेटिंग आपको जरूर देखनी है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी, कितने वोल्ट करंट को सेफ्टली काट सकता है, यानी कितना वोल्ट करंट जो है आराम से उसको काट सकता है, वो भी आपको इसमें देखना होगा। और क्या टाइप आपको चुनना है, यानी कि अगर आपको जो है नॉर्मली आपके
फैन बल्ब पे, तो आप वहाँ पर जेड नहीं लगाओगे, वहाँ पर आप लगाओगे बी वाला, ना कि BCDK, ठीक है। क्या लगाओगे? बी टाइप लगाओगे फैन के लिए, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा यार, बी टाइप क्या होता है, सी टाइप क्या होता है, डी टाइप क्या होता है, के टाइप क्या होता है और जेड टाइप यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया MCB आखिर इसमें होता क्या है अंदर, जो कि इसमें इस प्रकार से जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक आर्क रनर होता है, 15 प्लेट आर्क चैम्बर बनाया जाता है इस प्रकार से, जो कि आपकी इसकी स्पार्किंग होती है उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग हैंडल, ये इसकी सहायता से अपन इसको ऊपर नीचे करते हैं। अब जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी ऑफ है, जैसे इसको नीचे करोगे तो ये वाला पोजीशन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर जो है कॉइल बनी हुई है, ठीक है। यही कॉइल इसका जो है ऊपर नीचे इसमें ऑपरेटिंग के टाइम पे काम आती है। ट्रिप बार के तरह से इनकी ट्रिप हो जाती है और क्लोज भी यहीं से होती है, ठीक है। यहाँ पर इसे देखो डिन रेल माउंटिंग है, 25 mm स्क्वायर मैक्सिमम जो टर्मिनल यहाँ पर लगा सकते हैं अपन, ठीक है। आर्क रनर, थर्मो मेटल एलिमेंट है दोस्तों। इस प्रकार से जब इसमें ज़्यादा करंट बहता है तो ये क्या करता है, ये इससे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है बिल्कुल मैकेनिकली, ठीक है, जिससे क्या है इसे ऑपरेट होती रहती है किस पे, थर्मल वाली पे, ठीक है। तो साथियों आज अपन ने जाना कि आखिर MCB की जो रेटिंग है उसको चुनते समय, उसका सिलेक्शन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने घर परिवार में यहाँ पे जरूर शेयर करना, ताकि वहाँ पर वो भी जो है इस प्रकार से अपना MCB चुनते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ये नहीं कि भैया जो MCB मिल जाए, जो दुकानदार दे दे वही आप जो है लाकर घर पे लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लोड के अकॉर्डिंग, अपनी इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको उसी टाइप का जो है MCB लगाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.